डॉक्टर कमर चीमा साहब, सर मतलब आपने कोई जाके कोई करिश्मा दिखाया, हमारी क़यादत तो ज़ाहिर है काम कर ही रही थी। ये माशाल्लाह से बड़ा एक ज़बरदस्त एक एफर्ट हमारी क़यादत का रहा, और जिसके अंदर आप देखें फील्ड मार्शल साहब का किरदार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो रोल रहा, फिर उसके अंदर मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब, एवरीबडी प्लेड देयर रोल। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक हम मुआहदे के करीब हैं। तो इस जो एक प्रोसेस रहा इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा आप रोशनी डालें। जी, बहुत शुक्रिया सदी साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू अम्बेसडर साहब एंड सेनेटर साहब। देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ पे सबका रोल रहा, पाकिस्तानी मीडिया का भी, आप लोगों का भी बहुत अच्छा किरदार रहा, मैं समझता हूँ। और पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में और एक बड़े अच्छे अंदाज से आपने भी पर्सपेक्टिव्स को लेके चले हैं मीडिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अभी तो ज़ाहिर बात है स्टेट ऑफ हार्मस खुलेगी, जंग बंदी होगी और इसका नाम इस्लामाबाद MOU है। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा दुनिया में कोई और तरीका नहीं हो सकता था पाकिस्तान की ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग का। पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो बिल्ड हो रही है, क्योंकि बहुत सारी दुनिया पूछती सवाल करती थी पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा। देखिए, पाकिस्तान ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो नहीं लेना, हमने तो ऑनेस्टी से, ठीक है, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से, सिंसेरिटी से इस प्रोसेस को लीड किया कि जब दुनिया में, जैसे सेनेटर साहब कह रहे थे, UN फेल हो गया, UN सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गया, दुनिया में इतनी सुपर पावर है, पाकिस्तान एक मिडिल पावर के तौर पे इमर्ज हुआ है। और जाहिर बात है दुनिया ने देखा कि हमारी पिछले साल हमारी जो दुनिया ने देखा स्किल्स क्या हैं, कि हम जंग भी बड़ी अच्छी लड़ लेते हैं, और जब टेबल पे बैठ के अचीवमेंट्स हासिल करनी हो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, तो तब भी हम कितना अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि जहां पे फील्ड मार्शल ने की जो फील्ड मार्शल आसम मुनीर जो हैं, उनको तेहरान और वॉशिंगटन में इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तान को, और ट्रंप आपको पता है उनके तो वैसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन कभी आज तक ऐसे नहीं हो। वो हमेशा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान के किरदार को मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी ग्लोबल मेन स्ट्रीमिंग भी हुई है, दुनिया ने हमें हमारे इस एंगल से भी देखा, और हमारे ऊपर से फ्रैंकली स्पीकिंग जो पिछले 25 साल अफगानिस्तान के लेंस से देखा जा रहा था, वो लेंस हटा है। हमारी, मैं समझता हूँ फ्यूचर अब हमारे हाथ में है कि हमने इसको कैसे सीज करना है और अपने आप को रेलिवेंट बनाना है। और सिर्फ ये नहीं है, अभी तो देखें स्टेट ऑफ, अभी जो टर्मिनेशन ऑफ वॉर हो रही है, उसके बाद जो फ्यूचर प्रोसेसेस हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जारी बात है वो यही तो नहीं खत्म हो जाने। जो फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ हार्मस की फ्यूचर गवर्नेंस कैसे होनी है, निगोशिएशंस कैसे चलनी है, जो अभी एनरिच्ड यूरेनियम है उसका क्या फ्यूचर है, स्टॉक पाइल्स का क्या फ्यूचर है, ईरान की अभी बैंकिंग सेक्टर्स एंड ऑयल सैंक्शंस हैं वो खत्म होनी है। तो अभी तो हमारा मजीद किरदार पाकिस्तान का है। और सबसे बड़ी बात है, हमने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद कभी कोई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान से नहीं जाती थी। हम ऑनेस्टली काम कर रहे थे। इजरायली इंफॉर्मेशन रिलीज करें, इरानियंस करें, अमेरिकन करें, कोई और करे, पाकिस्तान हमेशा ऑनेस्टली से देख रहा होता था कि कोई चीज हमसे। और आपको पता है जब फॉरेन मीडिया इस्लामाबाद टॉक्स के लिए आया तो सारे के सारे सीख पाते जी पाकिस्तान हमें खबर ही नहीं दे रहा। अच्छा, पाकिस्तान का काम खबर देना तो नहीं था, तो उस सिलसिले में भी हमें तमाम ने अप्रिशिएट किया। और ये कुछ थोड़ा अरसा नहीं था, वेरी रिस्पॉन्सिबल, यस, 2-2.5 माह का अरसा था। और इसमें हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी दुनिया के सामने हाईलाइट हुई। मैं समझता हूँ हाई ऑनेस्टी से चीजें की गई और इसी चीज को वैल्यू करती थी अमेरिकन भी एंड जो ईरानियन भाई भी हमारे वैल्यू करते थे। और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि इसके बड़ी सारी इम्प्लीकेशंस हैं, लेकिन पूरे का पूरा ईरान ने और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट ने हमें एक नए जाविये से देखा है, पूरी दुनिया ने हमें नए जाविये से देखा है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है और इस मोमेंट को हमें सीज करना चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे कौम को फैसला करना चाहिए और नेशनल लीडरशिप को और सोचना चाहिए कि इससे क्या फायदा है। वाकई बहुत बड़ा एक लम्हा है और जाहिर है कि आप सब शरीक रहे हैं। जहाँ पर मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो वहाँ पर आप सब ने नैरेटिव शेप करने में और हकीकत लोगों तक पहुँचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।